नमस्कार दोस्तों, आज मैं रचित लहकरा एक 10th क्लास का स्टूडेंट आपके साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम एक्सपोज करने जा रहा हूं, जो आज तक किसी टीवी चैनल ने आपको बताने की जरूरत नहीं करी होगी। आप फ्रेंच फ्राइज खाएं, ब्रेड खाएं, फ्रूट जूस के पैकेट लें या फिर आप फल सब्जी तो लेते होंगे रेडी से। क्या आपको पता है इनके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है? एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी जो स्पाइसेस बनाती है, जिसके स्पाइसेस ऑलमोस्ट हर इंडियन फैमिली यूज करती है अपने खाने बनाने के लिए, उसके 34 स्पाइसेस में से 28 स्पाइसेस में लिटरली एक कैंसर कॉजिंग केमिकल पाया गया है। यह केमिकल बड़े बड़े देशों के अंदर बैंड है, लेकिन इसका यूज इंडिया के अंदर अलाउड है। यहाँ पर मैं सवाल भारत की सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने केमिकल बैन क्यों नहीं किया है अब तक? क्या ये पैसे खा रहे हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कंपनी से? तो पहले कि मैं आपको इन बड़े बड़े कंपनीज की सच्चाई खोलूं, हमें पहले समझना होगा कि जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कौन कौन से राइट्स देती है इन बड़े बड़े कंपनीज से बचने के लिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 6 राइट्स जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसके लिए देती है। पहला राइट आता है राइट टू सेफ्टी, यानी खतरनाक प्रोडक्ट से बचना। फिर इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट राइट आता है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी प्रोडक्ट्स या खाने की चीजों में बनाने में उपयोग की जाने वाली इंग्रेडिएंट्स से वाकिफ होना। ये राइट्स हमें इन बड़े बड़े कंपनीज के खेल से बचाती हैं। यहाँ पे मैं वो लूडो वाले खेल की बात नहीं कर रहा, पे मैं उस खेल की बात कर रहा हूँ जो हमारी जिंदगी के पिछले 60 सालों से खेलता आ रहा है। हमारे देश भारत में तो लिटरली अनगिनत तरीकों से हमारे राइट्स की वॉल्यूशन की जाती है। भारत में तो लिटरली इन बड़ी बड़ी कंपनीज का राज अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। वो लोगों की जान तक ले सकते हैं जस्ट टू अर्न अनदर रुपी इन द पॉकेट। एंड दैट इज वाई मैं रचित लहकरा आपको इन बड़े बड़े कंपनीज की सच्चाई खोलना चाहता हूं आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस एंड रिसर्च 2018 में इस एजेंसी ने 28 हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का प्रपोजल दिया था बैन करने के लिए, लेकिन इनमें से बैन कितनी हुई? सिर्फ 21, और बाकी की 7 आज तक बैन नहीं हुई है इस देश के अंदर। क्यों? क्योंकि इनको पैसा खिलाया गया है कॉर्पोरेट से, लेकिन जिंदगी किसकी रहेगी? हम जैसी आम जनता की। एक बर्गर एंड फ्राइज बनाने वाली कंपनी खुद एग्री करती है कि वो एक पोटैटो का वेरिएंट यूज करती है जिसका नाम है रसिट बर्बैंक। इस आलू को ग्रो करने के लिए वेरी हाई अमाउंट्स में पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं। और ये कहानी यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। इस आलू को एक बहुत ही हार्मफुल पेस्टिसाइड दिया जाता है जिसका नाम है मॉनिटर, जो खुद पूरे यूएस से और पूरे यूरोप के अंदर बैंड है, क्योंकि ये इतना फेटल और डेंजरस है ह्यूमंस के लिए कि आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं वो खुद फील्ड के अंदर एंटर नहीं कर सकते 2 से 3 हफ्तों तक इस पेस्टिसाइड को आलू के ऊपर स्प्रे करने के बाद। यह केमिकल इतना फेटल जहरीला है ह्यूमंस के लिए कि इसको ह्यूमन कांटेक्ट से दूर रखा जाता है 6 हफ्तों तक आफ्टर इट इज हार्वेस्टेड। और ये हालत तो है यूएसए की, जहां पर ये केमिकल बैंड है। तो आप सोच ही सकते होंगे इंडिया के अंदर क्या ही हालत होती होगी। जो आप फ्रूट जूस पीते हैं और आप सोचते होंगे इसके अंदर गुडनेस ऑफ फ्रूट्स होती होगी, लेकिन आप जान के शॉक हो जाओगे कि कंपनी जो खुद फ्रूट जूस मैन्युफैक्चर करती है वो खुद एग्री करती है कि इसके अंदर हाई अमाउंट्स में शुगर और नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस होते हैं। नेचुरल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी फ्रूट की तरह भले टेस्ट करते हो, लेकिन असलियत में होते नहीं है। इन जूसेस में तो ज्यादा से ज्यादा पानी मिलाया जाता है, इनको डाइल्यूट करा जाता है ताकि कम से कम फ्रूट जूस, रियल फ्रूट जूस बेच सकें। ये बड़ी बड़ी कंपनीज तो खाने को तक नहीं छोड़ती। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर 16 स्पाइसेस के ब्रांड की स्पाइसेस में हद से ज्यादा पेस्टिसाइड की मात्रा पाई गई जो गवर्नमेंट ने सेट कर रखी है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने खाने की चीजों के अंदर केमिकल्स डालती है ताकि वो टेस्ट अच्छा करें और हेल्दी दिखे, लेकिन जो ये डालती है उसको टेस्ट और अच्छा दिखने के लिए वो शायद ही कभी आम जनता को बताया गया है। बहुत सी ब्रेड बनाने वाली कंपनीज ऐसी फॉल्स एड्स दिखाती है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कि उनकी ब्रेड के अंदर 100% आटा भरा हुआ है और मैदे का तो जिक्र ही नहीं है। और वही पैकेट को जो आप प्रिंट करके देखोगे तो वही कंपनी आपको दिखेगी बोलते हुए कि इसके अंदर 20 से 30% के अंदर की मात्रा के अंदर
आटा है और बाकी सारा मैदा। खाने से लेकर लग्जरी प्रोडक्ट्स तक कंपनीज जानबूझ के ऐसे अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। कंपनीज अपनी मशीन को जानबूझ के इरिपेयरेबल बनाती है या फिर इतना मुश्किल कर देती है कस्टमर को रिपेयर करना कि कस्टमर खुद ही फ्रस्ट्रेट होकर उनके नए प्रोडक्ट्स को खरीद लेता है। इसलिए इन 2021 द यूरोपियन यूनियन अनाउंस द राइट टू रिपेयरेबिलिटी। कंपनीज एडवर्टाइज करती है अपने प्रोडक्ट्स को नॉर्मल प्राइस से कम दाम पे और बोलती है कि उसके अंदर ज्यादा फीचर्स है, लेकिन जैसे ही वो बंदा लिंक के ऊपर क्लिक करता है उसके पेज पे जाता है तो एडिशनल चार्जेस ऐड कर देती है। और आजकल तो अलग ही हो गया है, आजकल तो हैंडलिंग फी हो गई, पैकेजिंग फी हो गई, प्लेटफॉर्म फी हो गए, शिपिंग चार्जेस हो गए हैं। क्या ये सारे चार्जेस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड नहीं होने चाहिए जो कंपनीज में करती है? स्पाइसेस बनाने वाली कंपनी जिसके स्पाइसेस ऑलमोस्ट हर इंडियन फैमिली यूज करती है अपने रोजमर्रा के खाने बनाने के लिए, उसके 34 स्पाइसेस में से 28 स्पाइसेस में लिटरली एक कैंसर कॉजिंग केमिकल पाया गया है। इस केमिकल का नाम है इथाइलिन ऑक्साइड। ये केमिकल बड़े बड़े देशों के अंदर बैंड है, फिर इसका यूज इंडिया में कैसे अलाउड हो सकता है? क्या ये पैसे खा रहे हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कंपनी से? इस केमिकल को सन 2000 के अंदर टोटली डेंजरस फॉर ह्यूमंस प्रूव कर दिया गया था। तो फिर हमारी सरकार ने पिछले 25 सालों में क्या ही कर लिया है? ना ही इसको मीडिया में कवर करा और ना ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बने इसके बारे में। अगर हमें इस फ्रॉड को रोकना है तो फिर हमें सरकार के ऊपर फोर्स लगाना होगा ताकि वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का स्टैंडर्ड को ऊपर बढ़ा सके, वरना हम जैसे आम जनता की जान जाती रहेगी और किसी को फर्क तक नहीं पड़ेगा।